नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। बिहार की राजनीति में अभी एक बड़ा भूचाल आया है और ये भूचाल तात्कालिक नहीं, ये भूचाल आने वाले नेशनल लोकसभा चुनाव में एक बड़ा असर डालेगा। जी हां, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बिहार सरकार नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, बिहार सरकार का सबसे बड़ा दलित चेहरा, बिहार नीतीश कुमार के गठबंधन का सबसे बड़ा दलित चेहरा ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। यह एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ। पिछले 4-5 दिनों के अगर जो जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स और इनकी एक्टिविटीज को गौर से देखते हैं तो लगता है कि ये जो आज निकल कर आया, इसकी रणनीति काफी पहले से बन रही थी। आज से कोई 5 दिन पहले, तकरीबन 8 जून को जीतन राम मांझी अपने चारों विधायक के साथ, जिसमें उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार में उस समय के अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री संतोष सुमन भी थे, मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं। जब वो मिल के आते हैं तो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहते हैं कि नहीं, हम लोग कोई पॉलिटिकल इशू पर डिस्कस करने नहीं गए थे, हम अपने चारों विधायकों को लेकर इस बात पर डिस्कस करने गए थे कि सरकार में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, सरकार के जो अफसर हैं वो हमारी पार्टी के विधायकों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और हमारे विधायक जहां से जीत के आए हैं वहां पर हम अपने हिसाब से डेवलपमेंट काम को नहीं कर पा रहे हैं। ये जीतन राम मांझी का बयान था। लेकिन ये बयान जब तक परवान चढ़ता, उसके पहले खबर निकल कर आ गई कि जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलने गए, मुलाकात हुई, बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन जब लौटने पर थे और नीतीश कुमार जब इनको छोड़ने आए तो हल्के से एक बात नीतीश कुमार ने एक ऑफर दिया जीतन राम मांझी को, और वो ऑफर ये था कि आप अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लीजिए। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जीतन राम मांझी हमेशा अपनी पार्टी के लिए महागठबंधन में 8 सीटों की मांग करते रहे हैं और बिहार सरकार में महागठबंधन के स्मूथ फंक्शनिंग को लेकर जीतन राम मांझी हमेशा इस बात की मांग करते रहे कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत लिया जाए। और उनकी इस मांग का ही परिणाम था कि अभी 3-4 दिन पहले राजद की तरफ से भी यह कहा गया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग जल्दी बुलाई जाएगी, लेकिन कौन बुलाएगा और उस कमेटी का चेयरमैन कौन है यह तय नहीं था। अब थोड़ा सा इस आज जो संतोष सुमन ने बिहार सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। 1 जून नीतीश कुमार के खासम खास और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने उनके घर जाते हैं। न कोई शादी का निमंत्रण था, न कोई सामाजिक फंक्शन का निमंत्रण था और न ही कोई पॉलिटिकल फंक्शन का निमंत्रण था। क्या मुलाकात में क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, ये बातें निकलकर नहीं आई। 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी दिल्ली जाते हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात करने के बाद जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम यहां केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने आए थे, बिहार सरकार के बिहार राज्य के 2 विभूति, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और दशरथ मांझी को भारत रत्न देने के लिए रिकमेंड करने आए थे। राजनीतिक हलकों में बात तेज हो गई कि जीतन राम मांझी महागठबंधन को झटका दे सकते हैं और बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। जीतन राम मांझी ने बड़ी संजीदगी से बात कहा कि किसी भी कीमत पर हम नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में जब हां कहा जाता है तो उसके पीछे पीछे न उसके साथ सट के चला करता है। जीतन राम मांझी से हमेशा यह पूछा जाने लगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर आपका स्टैंड क्या होगा। जीतन राम मांझी ने 2 बातें कही, हमको 5 सीट चाहिए और हम हर हाल में नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। अब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती थी, इनको 5 सीट भी मिले और ये नीतीश कुमार के साथ भी रहें, यह संभव नहीं था। इसलिए कयास लगाया जा रहा था कि जीतन राम मांझी किसी भी समय नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं और आज उन्होंने झटका दे दिया। 13 जून 2023 बिहार सरकार का सबसे बड़ा दलित चेहरा संतोष सुमन ने बिहार सरकार से इस्तीफा दे दिया है। अब
गौरतलब है कि 23 तारीख को 23 जून को बिहार में ही राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन की बैठक प्रस्तावित है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस महागठबंधन को गढ़ने में लगे हुए हैं उसमें कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, अरविंद केजरीवाल आएंगे, ममता बनर्जी आएंगी, शरद पवार आएंगे। वो तमाम दिग्गज चेहरे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं या जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उनका एक महाजुटान 23 तारीख को यहां पर प्रस्तावित है। लेकिन उस महाजुटान के पहले नीतीश कुमार के खुद के राजनीतिक एबिलिटी पर एक बड़ा प्रश्न लगा दिया संतोष सुमन और जीतन राम मांझी ने। अब सवाल खड़ा यह हो रहा है कि जब आप प्रादेशिक स्तर पर अपने कुनबे को संभालने में नाकाम हैं, तो कैसे फिर महागठबंधन का नेतृत्व आपके हाथ में सौंपा जाए। मैं नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। नीतीश कुमार खुद बार बार कह रहे हैं कि मैं पीएम मटेरियल नहीं हूं। राजद की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ये पीएम मटेरियल हैं, लेकिन इन पीएम मटेरियल शब्द को अगर किनारे भी कर दिया जाए तो दो बातें निकल कर आई। ममता बनर्जी ने इनको कहा कि महागठबंधन जो होना है बीजेपी के खिलाफ, उसके लिए तमाम लोगों को एक मंच पर लाने की पहल आप करें। एक तरीके से नेतृत्व करने का इशारा किया गया। और जब ये कांग्रेस से मिलने गए थे तो उस समय भी ये कांग्रेस से आग्रह करने गए थे नीतीश कुमार कि आप तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाइए, और कांग्रेस ने कहा था कि ये जिम्मेदारी आप ही निभाइए। अब इनकी जिम्मेदारी जब इनकी मिली, तब इनकी कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा हो गया कि जब आप अपने ही प्रदेश में अपने ही मंत्रिमंडल के सदस्य को और अपने ही गठबंधन को संभाल कर नहीं रख सकते हैं, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक आप बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे और एक बड़े गठबंधन का आप नेतृत्व कैसे करेंगे। सवाल यही नहीं है। अब दूसरा सवाल आता है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम 40 लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। 16% बिहार में दलित वोट बैंक माना जाता है। उस 16% दलित वोट बैंक में 3 चेहरे प्रमुख हैं, या यह कहिए 2 चेहरे प्रमुख हैं। एक संतोष सुमन जीतन राम मांझी के जो सुपुत्र हुए, और दूसरा चिराग पासवान। और अगर तीसरा चेहरा भी काउंट करने की कोशिश करें तो वो चेहरा पशुपति पारस का होता है। आज ये तीनों बड़े चेहरे किसी न किसी रूप में बीजेपी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन के पास बिहार में दलित वोट बैंक को कैच करने के लिए, दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसकी आवाज प्रदेश भर में सुनी जाए। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है 23 तारीख के प्रस्तावित महागठबंधन की मीटिंग को लेकर। और देखिए क्या महज संयोग है, उपेंद्र कुशवाहा जो कि अपनी पार्टी का विलय कर चुके थे जदयू में, वो इस बात को कहते हुए जदयू को छोड़ गए और एक नई पार्टी का गठन किया कि जदयू राजद में विलय कराना चाह रही है। जदयू नीतीश कुमार ने नीतिगत तौर पर यह मान लिया है या यह सोच लिया है कि हम अपनी पार्टी का राजद में विलय कर देंगे। यह आरोप था उपेंद्र कुशवाहा का। जिस पार्टी पर, जिस नेतृत्व पर उनके सेकंड लाइन लीडरशिप ने यह सवाल खड़ा किया था कि आप खुद एक दूसरी पार्टी में मर्ज होने जा रहे हैं, वो व्यक्ति एक दूसरी पार्टी को ऑफर कर रहा था कि आप हमारे पार्टी में अपने आप को, अपनी पार्टी को मर्ज करा लीजिए। उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर जीतन राम मांझी दूर की राजनीति सोचेंगे, लंबा रेस का, लंबी लड़ाई लड़ने की सोचेंगे और बड़ा मुनाफा चाहेंगे बिहार की राजनीति में, बड़ा अवसर प्राप्त करने की कामना रखते हैं, तो फिर उनको विलय नहीं करना चाहिए। संतोष सुमन ने भी आरोप लगाया है कि हमारी पार्टी का विलय कराना चाहते थे। और ये विलय शब्द को या विलीन शब्द को या मिट जाने शब्द को जरा गंभीरता से देखिए। नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होते हैं, आरोप लगाते हैं कि बीजेपी चाहती थी कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार से अलग होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाए और राजद में विलय हो जाए। संतोष सुमन, जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार की कैबिनेट से बाहर होते हैं तो आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारी पार्टी का वजूद खत्म हो जाए और हम इनकी पार्टी में विलय कर लें। यह विलय शब्द विलीन की ओर ले जा रहा है। बिहार में 38 एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं। विधानसभा की बात मैं कर रहा हूं।
और उन 38 सीटों पर मतदाता को जो अपील कर सके, ऐसा एक भी चेहरा आज की तारीख में नीतीश कुमार के सामने नहीं बचा है। हालांकि अभी इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं है, ये मैं जब खबर पढ़ रहा हूं तब तक ये इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। हम आगे की पल पल की घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार के राजनीति में आज एक ऐसा तूफान मचा है, ये तूफान अब शांत नहीं होगा। संभव है कि नीतीश कुमार तात्कालिक तौर पर संतोष सुमन का इस्तीफा नामंजूर करा दें और उनको मना लें, लेकिन जिन शर्तों पर जीतन राम मांझी और संतोष सुमन नीतीश कुमार के साथ आने को तैयार होंगे, वो शर्त पूरा करने की क्षमता नीतीश कुमार के अंदर है या नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द डिस्कस। धन्यवाद।